साथियों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व उपाध्यक्ष स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम एवं पूर्व निगम पार्षद विजेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर सीईडी यानी सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जो कि एमसीडी का होता है और इंजीनियरों की प्रमोशन का काम करता है, उसमें एक अकाउंट टेस्ट को लेकर विजेंद्र यादव जी ने कई सवाल खड़े किए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये घालमेल करके 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, क्या है ये पूरा मैटर? देखिए, एमसीडी में जो इंजीनियरिंग स्टाफ इंजीनियरिंग तक के जो लेवल के जो भर्ती एडीसी इंजीनियर करता है, लेकिन इनका प्रमोशन सीडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा, जो एमसीडी के जेई एई एक्शन इससे ऊपर के लेवल के जो इंजीनियरिंग का जो प्रमोशन है वो भी सीडी डिपार्टमेंट करता है। और इसी विभाग में इतने बड़े झोल हैं, अनियमितताएं हैं कि जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा यहां पर उसको मैं आपके सामने उजागर करूंगा। दूसरा, जो ये तीसरा एपिसोड है, इसी सीडी से रिलेटेड मैंने 2 एपिसोड पहले भी चलाए हैं और इस अकाउंट टेस्ट पास में तीसरे एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि जो सीडी विभाग के द्वारा जो सरकारी एमसीडी का जो खजाने से लगभग अनुमानित 500 करोड़ रुपए का घालमेल चपत लगाई गई है सीडी के डिपार्टमेंट द्वारा। जब ये 1958 में एमसीडी का गठन हुआ तो कॉरपोरेशन के गठन के बाद निगम के पास अपना कोई अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग का कोई प्रोसीजर नहीं था। तब उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को एडॉप्ट कर लिया और उसी को फॉलो करते हुए 1961 में ये जो है सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक ही जो कार्यरत जेई एई एक्शन जो भी लगे रहे, उनको एक नियम ये बना था कि 2 साल के भीतर अकाउंट टेस्ट पास करना निहायत ही जरूरी है, वरना आपको कंफर्म नहीं किया जाएगा और आपको प्रमोशन नहीं दी जाएगी। जब किसी जो इंजीनियर की एमसीडी में ज्वाइनिंग होती है तो उस वक्त एक लेटर दिया जाता है कि अपॉइंटमेंट लेटर जिसे बोलते हैं। उसमें कंडीशन के तौर पर ये अकाउंट टेस्ट पास का भी पूरा व्याख्यान लिखा होता है। और मैं आपको बता दूं कि 1961 से साल 1998 तक जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं वो सब में एक बात मेंशन है कि अकाउंट टेस्ट पास करना निहायत ही जरूरी है। साफ साफ मेंशन है ये बात। जो अकाउंट टेस्ट पास की कंडीशन को हटाना ही एक अपने आप में घालमेल है और ये चोरी जैसा है। पहले के SC1 का ऑफिस हुआ करता था और उस SC1 का जिम्मेवारी यही थी कि वो अकाउंट टेस्ट पास के लिए जो कैंडिडेट अवेलेबल होते थे उनको अवेलेबल करके टेस्ट कराते थे और 1992 तक 32 टेस्ट SC1 ने लिए थे। लेकिन अचानक 1992 के बाद उसने टेस्ट लेना ही बंद कर दिया। इसके पीछे कोई वजह साफ नजर नहीं आई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि मान लीजिए जो अकाउंट टेस्ट पास नहीं कर पाते, जो अनएलिजिबल पर्सन है, उनको मतलब सैलरी तो पूरी मिल रही है, साथ में योग्यता ना होने के बाद में प्रमोशन भी मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के द्वारा ये एक संगठित लूट करके इसमें अनुमानित लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है। और इसमें ये जांच का विषय है कि इसकी जांच मैं कहता हूं कि सीबीआई और सीवीसी से होनी चाहिए। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी कदम था, अनिवार्य था, तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके दस्तावेजों से साबित होता हो कि उसने अकाउंट टेस्ट पास करने से छूट मांगी हो कभी? हाँ, यस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक
ऐसे इंजीनियर का मैं जिक्र करूंगा कि जिन्होंने एमसीडी में आए, वो क्यों, उससे पहले वो सीपीडब्ल्यूडी में वहां पर अपना ट्रेनिंग के लिए गए और वहां से जो कंप्लीशन के बाद अकाउंट टेस्ट हुआ उसमें भी वो पास करके आए। इसके बाद वो एमसीडी में लौट आए और उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जी मैंने वहां सीपीडब्ल्यूडी में टेस्ट पास कर लिया है, अब आप मुझे यहां से जो है इसमें जो है टेस्ट की मुक्त कर दो, यहां पर टेस्ट ना लिया जाए। लेकिन एमसीडी में अकाउंट टेस्ट पास करने का जो महत्व है उसे देखते हुए साल 1990 में इंजीनियरिंग की जो सीधी भर्ती वाला जो अकाउंट टेस्ट का मैटर है उसको डायरेक्ट भर्ती इंक्रूमेंट कहते हैं कि भाई उसका लेटर एमसीडी के द्वारा इशू किया जाता है। उस लेटर में भी कंडीशन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि टेस्ट पास करना जरूरी नियत है। और एसीआर का फार्म का भी उसमें जिक्र है कि एसीआर में जो म्युनिसिपल जो प्रेस जॉब है, जो एमसीडी की अपनी निजी प्रेस होती है, यस, जो म्युनिसिपल प्रेस जॉब है उसमें 3 टाइम में अलग अलग समय पर अलग अलग म्युनिसिपल प्रेस जो जॉब है उसमें डिफरेंट टाइम पर डेवलप नंबर 4 घ, जो मजे की बात देखिए फॉर्म पर लिखा हुआ है। ये साल 2000 के अंदर में जो फार्म छापे गए उसमें अकाउंट टेस्ट पास करने की जो कंडीशन थी वो मौजूद ही नहीं थी। एक डीसी जी साहब थे तत्कालीन, जो कि आज के पद के अकॉर्डिंग उनका एडिशनल कमिश्नर के बराबर का पद होता, वो थे एससी शर्मा। उनके आर्डर की बात की जाए तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो जेई को अगर 4 चांस मिलते हैं और वो नहीं मिल पाए तो वो अकाउंट टेस्ट वाला जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर जो इंजीनियर की रुकी हुई जो मतलब प्रमोशन है वो दी जाए उनको। लेकिन तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर विष्णु स्वरूप शर्मा जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी सन 2000 में। वो कहते हैं कि अकाउंट जो टेस्ट पास का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना निहायत ही जरूरी है और अनिवार्य है, इम्परेटिव है, इसका मतलब बहुत ही निहायत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन जब काम नहीं चलेगा तो फिर ये काम कैसे चल रहे हैं, इनको अकाउंट टेस्ट पास करना जरूरी है, ये फॉलो करना पड़ेगा। सर उस हिसाब से जिस हिसाब से अभी आपने पूर्व में बताया कि साल 1992 के बाद SE1 ने अकाउंट टेस्ट नहीं लिया, तो अब अधिकारियों के पास तो बचने का रास्ता है ना कि साहब हमारा तो अकाउंट टेस्ट पास हुआ ही नहीं, अकाउंट टेस्ट अरेंज किया ही नहीं गया, तो ऐसे में हम देते तो देते कैसे। हाँ, क्या ये इतनी छोटी सोच के धनी है, इनको नहीं जानकारी कि भाई ये अकाउंट टेस्ट का पास करना निहायत जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो इनको कंफर्म नहीं हो सकेंगे, ना इनको प्रमोशन मिल सकेगी, तो फिर ये काहे के अधिकारी बने बैठे हैं, इनको सब जानकारी है। लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, इनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है इनको। और लोग भी ये कह सकते हैं कि जी ये तो 1992 के बाद में टेस्ट नहीं हुए जिसकी वजह से हमें 4 चांस मिलते। तो मेरा मानना ये है कि जब साफ साफ अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि कंडीशन के तौर पे कि भाई आपको कंफर्म जब करेंगे या आपको प्रमोशन जब देंगे जब आप अकाउंट टेस्ट पास कर लोगे 2 साल बाद, नहीं तो आपकी इंक्रीमेंट रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये इनकी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी से भाग जाएंगे कि जिस तरीके से इन्होंने इंजीनियरों के जो बड़े अधिकारी हैं ना जी, घालमेल करके ये तो तय कर दिया कि टेस्ट देंगे नहीं, ये घालमेल करेंगे टेस्ट ना दिलाकर, और जो इन इलिजिबल लोग हैं वो प्रमोशन पाते रहेंगे, कंफर्म हो जाएंगे, उनको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। और मैं समझता हूं कि ऐसा गलत कार्य करके इन लोगों के द्वारा जो एमसीडी का लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान किया गया है और इनकी जांच सीबीआई से और सीवीसी से करानी चाहिए, जिससे कि सीडी के अंदर में जो घालमेल है, ये भ्रष्टाचार है, ये उजागर हो। मैं चौथे वाली एपिसोड में आपको दूसरी जानकारियों से अवगत कराऊंगा। तो पूरी तरह से अब आप तस्वीर साफ हो चुकी है कि एक योग्यता व्यक्ति में होती है जिसके थ्रू वो सरकारी नौकरी का एक अकाउंट टेस्ट पास करता है
और जिसमें योग्यता होती वही उस अकाउंट टेस्ट को पास करता, लेकिन एक समय के बाद उसको हटा दिया गया, जिससे कुछ मन माफिक या चुनिंदा लोगों को आगे पहुंचाया जा सके, या इसके पीछे कोई और वजह होगी जो जांच के बाद सामने आएगी। यहाँ पर साफ तौर पर विजेंद्र यादव का कहना है कि सेंट्रल एजेंसियां जो हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई हो, सीवीसी हो, एसीबी हो, इन तमाम एजेंसियों से जांच होनी चाहिए और खुद निगम के पास अपनी विजिलेंस है, उससे जांच होनी चाहिए, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिर अकाउंट टेस्ट पास करने की प्रक्रिया को कैसे हटाया गया और क्यों इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई गई, जिससे नॉन एलिजिबल लोग भी प्रमोशन लेते गए और एमसीडी के खजाने को लगातार नुकसान होता रहा। मैं गुलशन सैफी, न्यूज फोल्डर, दिल्ली।